Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज हमने दूसरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम तीन बातों को डिस्कस करते हैं: नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड शेप ऑफ अमाइनो एसिड। तो नंबर एंड सीक्वेंस को हमने डिस्कस कर लिया था प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। आगे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनी जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, ये प्रोटीन की शेप को डिस्कस करता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर कभी भी पॉलीपेप्टाइड की चेन सीधी नहीं होती, बल्कि वो फोल्ड होकर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रही होती है। जिस वक्त हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये फोल्डिंग थोड़ी कम होती है, आगे टर्शियरी और क्वार्टरनी में फोल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमने बात अभी डिस्कस की है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पहले आपने दो बातें याद रखनी है कि पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रोटीन के मॉलिक्यूल में डू नॉट लाई फ्लैट, वो कभी भी सीधी नहीं होती, बल्कि दे यूजली क्वाइल। जब उनकी क्वाइलिंग होती है, या तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही होती है, या अदर कन्फिगुरेशन बना, या कोई और स्ट्रक्चर बना रही होती, कोई और शेप बना रही होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने दो स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। पहला जो सबसे कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स है। अल्फा पोजीशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा के यहाँ दो मतलब आप ले सकते हैं। पहला मतलब तो ये है जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, वो पोजीशन नंबर 1 पे हो, वो अल्फा कहलाता है। हेलिक्स ये शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। हर वो स्ट्रक्चर जिसमें इस तरह की या इस तरह के बल से आना शुरू हो जाए, वो हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जब स्पाइरल फॉर्मेशन ऐसे जिग जैग से स्ट्रक्चर बनाए, तो फिर इसको हम कहते हैं ये अल्फा हेलिक्स है। तो अल्फा क्यों कहा गया? एक उसकी रीज़न तो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, पोजीशन नंबर 1 पे है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। और इसमें होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो स्पाइरल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती। अब ये स्पाइरल फॉर्मेशन बनती क्यों है? स्पाइरल फॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, इन दो बातों को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली जो बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड के अगर ये स्ट्रेट चेन में हो और आपको पता है कि ये अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ वाले अमाइनो एसिड का बॉन्ड यहाँ वाले अमाइनो एसिड के साथ बन जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जो स्ट्रेट चेन थी वो एक मखसूस शेप के अंदर आ गई। तो इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा जब प्रोटीन के अमाइनो एसिड के दरमियान डिफरेंट किस्म की एक्स्ट्रा बॉन्डिंग्स बनना शुरू होती हैं, तो फिर एक शेप क्रिएट होती है। अब उस शेप अल्फा हेलिक्स में ये शेप बनती कैसे है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी यूनिफॉर्मिटी क्या है। तो जिस वक्त हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ये जो अल्फा हेलिक्स बनता है, जैसे मैंने ये ड्रा किया है एक अल्फा हेलिक्स, तो इसके अंदर सबसे पहले ये बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म ज्योमेट्री रखता है। अब यूनिफॉर्म ज्योमेट्री से क्या मुराद है, और फिर हम देखेंगे कि ये अल्फा हेलिक्स बना कैसे है। ये दो बातें हम डिस्कस करेंगे। पहला, इसकी ज्योमेट्री यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, इसका क्या मतलब है, और बॉन्डिंग इसमें कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको मेंटेन कैसे किया गया। आपको ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो रेड कलर और ग्रीन कलर के बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन बॉन्ड को तोड़ दें, जैसे ये हमारे पास जो बॉन्ड बना है, इसकी वजह से ये आप कह सकते हैं टर्न बन गए। अगर हम इस बॉन्ड को दोबारा तोड़ दें तो ये चेन दोबारा सीधी हो जाएगी। यानी आप ये समझ लें कि ये जो टर्न बने हैं, ये जो फोल्डिंग हुई है, ये इन बॉन्ड्स की वजह से हुई है, और इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा दो किस्म के ग्रुप के दरमियान बनता है।
जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक हो गया। तो पहले आपने जहन में रखना है कि जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं ख़ासतौर पे अल्फा हेलिक्स में, तो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन आइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C डबल O का ऑक्सीजन, ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये मैंने जो अमाइनो एसिड ड्रा किया है इसके मैंने 3 कलर ड्रा किए हैं। जो अमाइनो ग्रुप है वो ग्रीन कलर का है, जो उसके बाद अल्फा कार्बन है, क्योंकि अमाइनो एसिड को हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ये वाला कार्बन जिसके साथ R अटैच हो उसको अल्फा कार्बन, इसको ब्लू कलर का ड्रा किया है। और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैंने डार्क कलर यानी ब्लैक कलर का ड्रा किया है। तो यहाँ आपको जो सर्कल नज़र आ रहे होंगे तो ग्रीन अमाइनो है और ब्लू अल्फा है, और उसके बाद हम कह सकते हैं जो ब्लैक है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने होते। तो ये एक एक चेन थी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने से इस तरह के फोल्ड बनना शुरू हो गए। आपने एक बात और जहन में रखनी है कि जिस वक्त हम बात करते हैं यूनिफॉर्म ज्योमेट्री की, अब यूनिफॉर्म ज्योमेट्री से क्या मुराद है कि जितने भी ये टर्न बनेंगे, एक टर्न से क्या मुराद है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा टर्न है, या आप इधर की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न है। तो ये जो एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ इस तरह अगर लेके जाएं और यहाँ तक आए तो ये एक टर्न है। इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड है। इसका क्या मतलब है 3.6 अमाइनो एसिड का मतलब, यानी अगर आप एक अमाइनो एसिड को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक अमाइनो एसिड को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी आप ये समझ लें कि एक अमाइनो एसिड 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो एक टर्न के अंदर 11 हिस्से आते हैं। अगर आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हिस्से आते हैं। यानी आप कह सकते हैं 3 हिस्सों से एक अमाइनो एसिड मिलके बना, और अगर 11 हिस्से हों तो 11/3, तो ये 3.6 अमाइनो एसिड बने। तो हर टर्न के अंदर 11 पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं हर टर्न के अंदर। अगर यहां से हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां तक 11 पार्ट्स बनेंगे। तो आप जिस टर्न को भी उठा के देख लें, अब यहां से लेके यहां तक 11 बनेंगे। अब यहां से लेके यहां तक देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी ये वाला तो पिछले पार्ट का हिस्सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जितने भी टर्न है उसमें कितने पार्ट्स हैं 11। तो 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितने बन जाएंगे 3.6। तो ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है कि ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स ये क्या कहलाता है, ये यूनिफॉर्म है कि इसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो जब हम इसके टर्न्स की बात करते हैं, इट हैव वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्री, इट हैज़ वेरी यूनिफॉर्म शेप, और इसकी यूनिफॉर्म शेप इस अंदाज में आप कह सकते हैं कि इसके हर टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं 3.6 अमाइनो एसिड है, 3.6 अमाइनो। उसके बाद जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने यहाँ इस स्ट्रक्चर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। यानी पहले जो ग्रीन कलर की इस तरफ की लाइन है वो मैंने अलहदा से ड्रा कर दी, और जो इस तरफ की लाइनें हैं वो मैंने अलहदा से ड्रा कर दी। अब ये अलहदा किस तरह ड्रा हुई, अगर आप यहाँ एक स्ट्रक्चर देखें, ये इसको हम कहते हैं, ये जो कॉइल सा बना हुआ है ऐसे ब्लैक कलर का, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो जब हम टर्न की बात करते हैं तो टर्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ ख़त्म होते एक टर्न की। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप इसको देखें ऐसे घूमता 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 ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से लेके ये जो इस तरह सर्कल हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके
यहाँ तक, इसमें 11 पार्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, यानी 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें तो फ्रंट साइड पे आपको 3 लाइनें नज़र आ रही होंगी। इसी तरह जब आप बैक साइड पे देखें तो आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी। तो आप ये समझ लें कि ये 3 लाइनें मैंने यहाँ ड्रा की और ये जो 2 लाइनें मैंने यहाँ ड्रा की। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें, अब ये जितने भी अमाइनो एसिड मैंने ड्रा की, यहाँ मैंने अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में नहीं लगाए, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अमाइनो ग्रुप, ये जो ग्रीन सर्कल है ये अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्लू है ये अल्फ़ा को, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये ब्लैक को शो करते हैं। तो ये जितने भी अमाइनो एसिड है यहाँ से आपको, जैसे ये अमाइनो है, ये आप कह सकते हैं अल्फ़ा कार्बन है, ये आप कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है अमाइनो, उसके बाद अल्फ़ा कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ मैंने 2 किस्म के ग्रुप निकाले, बाकी सारे अमाइनो एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखें तो यहाँ आप कह सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप था और इसके एंड पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप था। इसी तरह जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो आप देखें यहाँ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ अमाइनो ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ अमाइनो एसिड है। ठीक है। और तीसरे टर्न की बात करें तो यहाँ आप देखें कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये 2 अमाइनो ग्रुप। तो बहरहाल अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन आयन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी आप कह सकते हैं जो एक तरफ की लाइंस हैं उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जो दूसरी तरफ की लाइंस हैं उनके आप कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में आपस में बॉन्डिंग होगी। तो यही बॉन्ड जो रेड कलर का है जो पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है, इसी तरह ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारे आपस में इधर कनेक्टेड हैं और ये वाले आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप कह सकते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो 2 बातें, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, जैसे मैं यहाँ से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दूँ तो ऑटोमेटिकली ये टोटल जो स्ट्रक्चर है खुल जाएगा और अमाइनो एसिड की जो चेन है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो जितनी भी हमारे पास अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से मेंटेन किया जाता है? इट इज़ मेंटेन्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्पाइरल फॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं ये स्पाइरल फॉर्मेशन है। पॉलीपेप्टाइड की चेन इस तरह स्पाइरल फॉर्मेशन शो करती है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री रखती है कि इसके यहाँ एक टर्न से लेके जो यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ टर्न जब एंड होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अमाइनो एसिड की तादाद है उसमें 11 पार्ट्स आते हैं। और मैंने कहा कि 3 पार्ट्स एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, जो 11 पार्ट्स हैं वो 3.6 अमाइनो एसिड। और इसी तरह जितने यहाँ हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 3.6। तो इस वजह से हम कहते हैं इट इज यूनिफॉर्म ज्योमेट्री। ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्री रखते हैं। ठीक है। तो एक साइड वाले जो आप कह सकते हैं स्ट्रैंड है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसका अमाइनो ग्रुप। और जो दूसरी साइड वाले यानी बैक साइड वाले जो स्ट्रैंड है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये इस तरह नहीं होगा कि इसका इसके साथ हो जाएगा, इसके ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये एक साइड वाले सारे एक आपस में बॉन्डिंग करेंगे, एक साइड वाले आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो बहरहाल ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रूरी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दरमियान से निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर सीधा हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ। अच्छा, अल्फा हेलिक्स का एक और मतलब भी है कि इसमें जो हमारे पास कॉइलिंग है वो हमेशा राइट हैंडेड होती है। यानी आप कह सकते हैं जैसे ये राइट हैंड, ये जो है राइट हैंडेड, ये इस तरह की कॉइलिंग है, ये इस तरह की कॉइलिंग है, इस तरह की ये कॉइलिंग होती है, इसको हम कहते हैं। तो अल्फा राइट हैंडेड के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 2 मतलब में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स है, तो इसको इस वजह से भी अल्फा हेलिक्स कहा जा सकता है। या इसकी जो कॉइलिंग है वो हमेशा राइट हैंडेड होती है, इस वजह से इसको भी अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट। अब बीटा प्लेटेड शीट, इसमें क्या, प्लीट का मतलब है दोहरा करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो ये सपोज एक स्ट्रेट चेन थी, ये मैंने इसको इस तरह दोहरा कर दी। तो अब जिस वक्त दोहरा किया है
तो ये मैंने प्लीट कर दिया है। अब बीटा क्यों? क्योंकि ये मैंने लेफ्ट साइड पे इसको घुमाया है ऐसे, लेफ्ट साइड, या आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंस के एतबार से दूसरे नंबर पे, इस वजह से इसको बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, अब इसमें जो आमने सामने अमाइनो एसिड आते हैं, आमने सामने जो अमाइनो एसिड आते हैं, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिल, तो आप हमेशा पॉलीपेप्टाइड की चेन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप होते हैं, दूसरी तरफ कार्बन, तो ये इस तरह फोल्ड हुई हुई, और जो अमाइनो एसिड आमने सामने आए उनके दरमियान क्या हो गई? हाइड्रोजन। तो बीटा प्लीट, प्लीट का मतलब है दोहरा करना। जैसे ये है, इसको हम दोहरा कर दें तो ये प्लीट हो जाएगा, ये प्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास चेन है, इसमें जो आमने सामने अमाइनो एसिड आते हैं, आमने सामने अमाइनो एसिड आते हैं, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब भी हम ड्रा करते हैं, इसमें इसके अंदर हमेशा एक तरफ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगाया जाता है। यानी अगर इस तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है, अब जैसे ये अमाइनो एसिड है, इसका रुख इधर है, ये वाला अमाइनो एसिड है, इसका रुख इधर है। ये क्यों है? ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आप कह सकते हैं एक स्ट्रेट चेन थी। अगर इसको मैं, और दोनों को जो की कैप है उसका रुख आपकी तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर दूं तो एक का रुख इधर चला गया, एक का रुख इधर चला गया, ठीक है। तो इस वजह से जब हम इसको एक पेज की तरह, एक पेज था उसको हमने थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर दिया है ऐसे, जैसे बुक को हम सीधी बुक हो उसको इस तरह कर दें तो ये फोल्ड हो गया। तो इस वजह से एक अमाइनो ग्रुप का रुख हम इधर लिखते हैं और दूसरे अमाइनो एसिड का रुख इधर लिखते हैं। तो बहरहाल जब भी हम इसको अरेंज करते हैं तो हमेशा जो आमने सामने अमाइनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये शीट क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो ये हमारे पास है बीटा प्लेटेड शीट। तो बहरहाल आपकी बुक में इनके डायग्राम्स तो नहीं बनाई गई, लेकिन जो 3-4 पॉइंट हैं इनके लिहाज से वो लाजमी डिस्कस किए गए। मैंने थोड़ा सा डिटेल में इस वजह से आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जहन में बैठे कि प्लीट का मतलब क्या और अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या। तो बेसिकली वैसे तो यहाँ 4-5 पॉइंट हैं। अगर हम अल्फा हेलिक्स को डिस्कस करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉइंट नंबर 1, उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह स्पाइरल फॉर्मेशन बनाती है। ये जो इस तरह की फॉर्मेशन है ये स्पाइरल फॉर्मेशन है, और इसकी जो शेप है वो बड़ी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से क्या मुराद है? जितने भी हम टर्न लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, हर एक के अंदर 11 पार्ट्स होते हैं। पार्ट से क्या मुराद है कि जैसे 3 पार्ट्स एक अमाइनो एसिड बनाते हैं तो 11 पार्ट्स को अगर आप इसका रिजल्ट निकालें तो 3.6 अमाइनो एसिड बनते हैं, और ये बड़ा यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक्स, और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा एक कार्बोक्सिल ग्रुप के C+O और अमाइनो ग्रुप के H के दरमियान में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को निकाल दें ये स्ट्रेंथ दोबारा सीधी हो जाएगी। बीटा प्लेटेड शीट में जस्ट क्या होता है, जो चेन वो इस तरह फोल्ड होती है। फोल्ड होने के बाद जो अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड को जब भी हम ड्रा करते हैं, एक अमाइनो एसिड का अगर रुख इधर ड्रा किया है तो दूसरे का उधर ड्रा करें। इसकी वजह ये है कि ये जो एक साइड है ये भी थोड़े से जिगजैग पैटर्न फो कर दी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर है, इसका रुख इधर है, तो ये पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जब भी बीटा प्लेटेड शीट ड्रा की जाती है, एक अमाइनो एसिड का रुख इधर है तो दूसरे के इधर होगा, इसका इधर है तो इसका इधर। इसी तरह जो अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने आएगा उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। तो इसको आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से तैयार करना है। डायग्राम की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहे तो अब कहते हैं इसको सराहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.